ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि की। जयमाला थोड़ी सी ज़्यादा घनी बड़ी हो गई। एक तो शब्द आया था ततूरी। बुंदेलखंड के हमें भी कुछ आवत है। ततूरी तपता उर्वी ततूरी। जब धरती तप जाती है उसका नाम ततूरी होती है। लू लगने लग जाती है, चलने लग जाती है। अब लोग बुंदेलखंड तो वहाँ रहे, वहाँ था, ये इधर क्यों आ गए आप लोग? अच्छा, अब देखो, हम गए थे पहले बार मुड़ावरा। ये मदनपुर वगैरह हो करके वहीं पर आज छोटे छोटे थे, अभी कहाँ बड़े हो गए। बहुत अच्छा। तो वहाँ लू चल रही थी उस समय, और जा करके देखा सुबह जो है, कहाँ से मदनपुर से चले थे हम, हसेरा हसेरा है, हाँ, वर्णी जी के, हाँ हाँ, तो उधर से चले थे, रजवास में आहार वगैरह करके इधर से यूं चले थे। तो गर्मी का समय था, महावीर जयंती सामने थी, लू चलने लगी थी। गए, आहार वगैरह हुआ, तो देखा जब चारों तरफ से मुड़ावरा में मंदिर ही मंदिर दिखे। और उनकी जो शिखर के जो है नमूने हैं ना, वो एक साल में कोई पंचकल्याण कर लें, शिखर थोड़ी सी लंबी चौड़ी बना दे, दूसरे और खड़ा होगा, वो दूसरे उससे भी ज्यादा शिखर है। इस प्रकार वहां पर शिखर ही शिखर दिख रहे थे, ऊंचे ऊंचे। पूछताछ किया, महाराज अभी इतनी नहीं है, अभी मूर्तियां बहुत सारी आई हैं, लेटी हैं, लिटाई क्यों? तो अब आपको ही जेल उठाना है। ये इसके उपरांत हम टीकमगढ़ चले गए। वहां पर भी संभव है कि उन लोगों का इन दोनों का स्पर्धा चलता है, नहीं समझे? हाँ, स्पर्धा, स्पर्धा समझते हो? हाँ, तो बुंदेलखंड में धार्मिक संस्कार स्वाभाविक है, और इन लोगों की दुकान कैसी चलती है पता नहीं मुझे, लेकिन हमारी तो बहुत चली अच्छी। हाँ, ये थैले भर भर करके तो लाते ही ना, ये तो दूसरे काम में आएगी, लेकिन हमारे लिए तो एक चेतन को उठा दें तो खूब उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब। और इस प्रकार इस समय
बुंदेलखंड में या मध्य प्रदेश में यूँ समझो धीरे धीरे राज्य के अंदर भी इसका प्रचार प्रसार होता जा रहा है। प्रतिमा शैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सब शिक्षिका जितने प्राय करके वहीं की हैं और संस्कार भी इसी प्रकार से फैलाते जा रहे हैं। 4-5 स्थानों पर यह शाखाएं उपशाखाएं फैल गई। सबसे ज़्यादा छात्राएं बुंदेलखंड की आती हैं, दूर दूर से आती हैं। आर्य का संघ भी इसके प्रचार में थोड़ा सा लगे हुए हैं और इस प्रकार संस्कार को जीवित रखने का कार्य बहुत अच्छे ढंग से ये लोग करते हैं। बुंदेलखंड वैसे उत्तर प्रदेश को भी संबंध रखता है, मध्य प्रदेश को तो रखता ही है। इधर मालवा वगैरह के ओर भी धीरे धीरे ये लोग फैलते जा रहे हैं और अपनी चीज़ ये नमूने के रूप में बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की राशि सबसे ज़्यादा नियमावली में आई। अभी आती ही जा रही है। तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं क्या बताओ? हाँ, ये तो भर भर करके आ रहे हैं। गत साल ही यहाँ पर नियमावली के लिए आवश्यकता पड़ी तो वहाँ से आई, गुना से आई, सतना से 2-3 बार आ गई, ललितपुर से आ गई, नागपुर में 2-3 बार आ गई और बुंदेलखंड के छोटे छोटे गांवों से भी खूब आ रही। अब कल नहीं परसों देखो, हाँ, सुर्की, सुर्खियों में सुर्खी, और आज मडावर आ गई। परसों तो है कौन, अभाना, अभाना भी आज आ गई, खनियादाना। इस प्रकार ये लोग विशेष रूप से महोत्सव विधान भी करते हैं, पंचकल्याणक भी करते हैं, तो अपव्यय न करके वो करते हैं और बचाने के उद्देश्य से ही करते हैं। तो बचा करके और कोई दुकान नहीं कर चलाते, किंतु अगले जीवन की यात्रा का भी ये लोग प्रबंध कर लेते हैं। हमारा इसमें निमित्त आशीर्वाद है, क्योंकि हम भी सोचते हैं इसमें तो एजेंसी अपने को भी मिलेगी। हाँ, कौन अपने अपने दुकान नहीं चलाना चाहे बताओ? हाँ, तो इस प्रकार ये लोग वहाँ बुंदेलखंड के एक एक गांव में ऐसे, यहाँ पर शिखरबंद मंदिर छोटे हो बड़े हो 24वीं में उनका योगदान रहा है। वो कौन है? झलोन है और गोर झामर, हाँ, बीनावाला, राजा बिरनेरा, हाँ, दुर्ग से आया, गंज मासोदा है, पटरिया है। ये इस प्रकार बहुत सारे जितने गांव हैं वो सारे सारे अपने अपने राशि को जितना है, अब वो आज ही आए हैं। एक गत साल तो लाया था, थोड़ा सा विलम्ब हो गया होगा,
ए कोरोना के कारण थोड़ा सा विलंब हो गया, किंतु वहाँ पर आनिका वगैरह का चातुर्मास हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग आए नहीं थे ना रेल चढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी हमने संग भेजा था। हाँ, और 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 समय सागर जी को भी भेजा था। ये लाइन से गुना, गुना के बाद जो है आरोन, आरोन से जो है मड़ावरा, मड़ावरा से फिर सतना, ये 4-5 स्थानों में, हाँ, और करोड़ों रुपए बिना कोई भी लोभ लालच। लेकिन सबसे ज्यादा लोभ लालच इन्हीं को है, क्योंकि ये कितने गुणित क्रम से इनको मिलने वाला है, इसका भगवान ही जानते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, कितना भी मिले इससे परहेज करना। हमने दिया था, हमारे लिए मिले, अरे जब मोक्ष ही मिल जाता है तो ये स्वर्ग का वैभव बिना मांगे मिलने वाला है। हाँ, ये तो मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए हम नहीं कर रहे हैं। हमें तो कर्तव्य ये है कि कर्म क्षयाय, कर्म के क्षय के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है। मोह के कारण तो कर्मों का बंध होता है, और मोह के क्षय से कर्म सारे सारे नष्ट हो जाते हैं। तो अनादिकाल से जो हमें सुख नहीं मिला, वो मिलने वाला है। इसलिए कोई इसमें तकलीफ की बात ही नहीं है। ज्ञानी हमेशा तपस्या, त्याग आदि करता है, उसमें उसको शुरुआत में भले ही थोड़ा सा झटका लगता होगा, लेकिन ध्यान रखो वह उसके काम में आने वाला होता। हाथ थोड़े बहुत तो जल गए मान लो रोटी बनाते समय, लेकिन पेट के दर्द को अपने आप ठीक कर देता है। ये निश्चित है। उसी प्रकार तपस्या में शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ जैसे हो जाता है, लेकिन वह समझता है ज्ञान के माध्यम से, नहीं, यह मोह को निकालने का यही मात्र उपाय है। तो आपने इसमें पूजन में बताया, कछु उपाय तो बताओ। कछु क्या, पूरा ही ले दो ना। जितने भी संग्रह किया गया वो काम में नहीं आने वाला है। तरण नहीं, वितरण के बिना, तरण में पार होता है। इस छोर से उस छोर तक तभी पहुंच सकते हैं जब हम वितरण करें। तरण में नाव भी हो जाती है। वितरण करेंगे, नाव अवश्य मिलेगी, पार अवश्य हम चले जाएंगे। इसलिए जो यदि मान लो आपने खर्चा करके कुछ बचाया, वह वितरण के लिए है। और जितनी भी दुकान हैं आप लोगों के, हम दुकान पर तो आते ही नहीं। हाँ, वहाँ पर जो होता है उसमें से निकाल करके वितरण करेंगे इसी प्रकार, ताकि आप लोग अपने बच्चों की भी चिंता करते हो क्या? नहीं करते हैं। सही जो दुकान के माध्यम से उनका जीवन चलने वाला नहीं है। जैसे आप लोगों ने वितरण किया है, उससे भी बढ़ करके बच्चे दुकान चलाएं और वितरण भी। हाँ, ये सही बताओ,
फिर भी वितरण की संख्या कम होती है आपके यहाँ। जितने कमा रहे हो वो तो बताते हैं ही नहीं आप लोग, नहीं समझे। दाल वाले पहले बता दे, कोई बात नहीं। वितरण करना यदि यह परंपरा सुरक्षित रहेगी तो काम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी निकाल दो, लेकिन वह भी काफी समय पर संग्रहित हो जाता है और एक बार पूरा का पूरा त्याग करने के भाव आ ही जाता है। तो यह सर्वदत्ति नाम का एक दान है, जो इस दान क्रिया को चलाने के लिए पूरा का पूरा अपने बच्चों के ऊपर संस्कार डाल करके दान उसी के नाम से, दुकान मकान मेहमान सब उसी के नाम से हो जाते हैं, ताकि वह उसके माध्यम से आय करके कुछ व्यय करके फिर वह उपाय को ज्यों का त्यों बनाए रखता है। इससे धार्मिक अनुष्ठान हमेशा हमेशा बना रहता है। ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन उसी प्रकार सभी सर्वत्र सब लोगों को धार्मिक अनुष्ठान का उद्देश्य रख करके कोई भी कार्य करते हैं, करते रहो। इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने का कोई साम और कोई उपाय है ही नहीं। दानम पूजा ये मुख्य श्रावकों के लिए कहा गया है, और ज्ञान और तप ये श्रमणों के लिए विशेष रूप से बताया गया है। तो आप लोग दान आदि को विशेष रूप से जीवित रखेंगे, निश्चित रूप से आपको वैराग्य भी, वैराग्य के उपाय भी मिलते रहेंगे और एक दिन आरोग्य के साथ वैराग्य को प्राप्त होकर के मुक्ति को भी आप पा जाएंगे। यही एकमात्र रास्ता है। इसी रास्ते से चलो, भले ही थोड़े से देर लग जाए पगडंडियों से, हाँ पगडंडियों से, हाँ चले गए तो हम तो भी बुंदेलखंड में जितने भी हैं वो डांबर रोड कम थे उस समय, अब धीरे धीरे होते जा रहे। हाँ गढ़वाट थी, गढ़वाट नहीं समझे। हाँ नेकोरा का जंगल, बिल्कुल 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 सब जगह हमने देखे, आप लोग कम देखे हैं। हाँ? सबसे ज्यादा गांव के नाम हमारे याद आते हैं। हाँ? हैं? हाँ, इसकी कोई मात्रा है ही नहीं, आप आपके ऊपर आधारित है। हाँ, आधा भी कर सकते हैं, तीन पाँव भी कर सकते हैं, एक पाँव कर सकते हैं, जितने, किंतु उसके प्रति मूर्छा नहीं रहना चाहिए, ये उसका हिसाब है। राजा लोग कुछ भी नहीं रखते, वो अपने हाथ से कभी भी चाबी और कुंजी नहीं रखते। वो तो तलवार और ढाल रखते हैं। इसीलिए मुक्ति जल्दी होती है। बानियाओं को थोड़ा सा मुक्ति लेट से मिलती है, क्योंकि वो तराजू रखते ना, तोलते रहते हैं और धर्म कांटे को भी थोड़ा दबाते रहते हैं। ज्यादा न दबाइयो, संग्रह करके समय पर उसका उपयोग कर दें। इस उदाहरण से हम, चूंकि सब लोग जो मालवा है और निमाड़ है आदि आदि लोगों को सुन रहे क्या नहीं? हाँ, ऐसा नहीं कि ये इन्हीं लोगों के लिए प्रवचन हो रहा, प्रवचन तो यहाँ के लोगों के लिए भी हो रहा है। बहुत अच्छा। अहिंसा परमो धर्म की